फंक्शन बना रहा हूं कॉन्स्ट a इक्वल b एरो 2 b एरो b फंक्शन है मेरा। इसको मैंने कॉल किया, क्या पास किया 20, क्या रिटर्न करेगा? अगर आपका क्या मिला रिटर्न में 20। फंक्शन कैसे भी बना सकते हैं, एक ही पैरामीटर है ना, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। b का मतलब क्या है यहाँ पे पैरामीटर, और ये क्या कर रहा है रिटर्न। तो जो पास कर रहे हैं वही रिटर्न कर रहा है। लो भाई मल्टीप्लाई करके रिटर्न करते हैं, जो पास करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न कर देगा। मिल गया 40। कोई दिक्कत? अच्छा आपको दिक्कत हो रही है क्या? लो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आप सुंदर लग रहा है देखना में, लो तो लिख सकते हो यार, ठीक है। लेकिन अगर दो आपको दो दो चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट्स में आपको अगर चाहिए आपको, तो यहां पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। एक चीज और यहां पे देखिए, ये पूरा कोड को उठा करके मैंने ऊपर लिख दिया। बताओ ये सही है? नहीं यार ये गलत है। क्यों बताओ? ये डिक्लेरेशन ऊपर जाता है, ये तो जाएगा नहीं ऊपर, सिर्फ ये वाला ऊपर जाएगा। लेकिन इसका जोन एंड हो चुका है, टेम्पोरल डेड जोन। आपको मैंने पढ़ाया था कि इसका जोन स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट हो जोन, और जहां पे डिक्लेयर हुआ जो जोन खत्म। अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें वैल्यू तो है नहीं, अनडिफाइंड वैल्यू ही नहीं है उसमें, तो उसके आगे देता है उस केस में रेफरेंस एरर। ये होस्टिंग में इन चीजों को पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं होस्टिंग में, वेरिएबल होस्टिंग आप देख लीजिएगा। आप ऊपर वाले एग्जांपल में आते हैं, तो भाई यहां कैसे कॉल हुआ SQR2, यहां कैसे कॉल हुआ? तो नीचे बना हुआ है। यहां कैसे कॉल हुआ कोई बता सकता है कि यहां पे कैसे कॉल हो गया? ये तो ऊपर है, फंक्शन तो नीचे बना हुआ है, बताओ। नहीं, ये इनर फंक्शन में नहीं, इनर फंक्शन होता है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं। ये कॉल हो रहा है सर, कॉल तो कहीं भी कर सकते हैं ना फंक्शन को, ये कॉलिंग है। इनर ऑर्डर का यहाँ पे लॉजिक नहीं है। इनर ऑर्डर में फंक्शन बनाना पड़ता है, फंक्शन बना थोड़ी ना रहे, फंक्शन तो बना बनाया है, उसको तो कॉल कर रहे हैं। बताओ कैसे कॉल हो गया यहाँ पे, इसका कारण बता सकते हो? अरे आपको लग रहा है ऐसा, कॉल उसके बाद ही हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, क्यों? AHD को कब कॉल कर रहे हो? AHD फंक्शन को कब कॉल कर रहे हो? अरे इसके बाद ही तो है, इसका मतलब उसके बाद ही हो गया ना। ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है? AHD का सारा प्रोसेस कब हो रहा है? इस फंक्शन को बनने के बाद। अगर किसी ने बोला कि सर अगर मैं इसका कोड उठा करके ठीक इससे पहले लिख दूं तो ये एरर दे देगा। बिल्कुल यार ये एरर दे देगा, ये एरर दे देगा, समझ रहे हो ना। अगर आपने कोड को उठा के इस फंक्शन से बनने से पहले आपने AHD को कॉल कर दिया तो ये वाला एरर दे देगा, वही सेम रेफरेंस एरर। सबसे पहले तो SQRT इज नॉट अ फंक्शन, ये बोलेगा SQRT फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये होस्ट होगा तो उसको फंक्शन थोड़ी ना मिलेगा। अब देखो यहां पे एरर आ गया, कैन नॉट एक्सेस SQRT बिफोर इनिशियलाइजेशन, आ गया ना। पहले क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि SQRT से पहले क्या कॉल हुआ? ये फंक्शन। जब ये कॉल हुआ तो SQRT से पहले कॉल, अब ये चीजें तो मिला नहीं उसको उसके स्कोप में, तो उस केस में क्या हो गया एरर, इसका जोन एंड हो चुका है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर मैंने इसको वैर लिखा होता कॉन्स की जगह, तो इसका आउटपुट क्या होता? रेफरेंस एरर तो नहीं होगा, क्योंकि होस्टिंग हो, ये होस्टेड हो जाएगा पूरा। होस्टेड तो वेरिएबल भी था, लेकिन ये अनडिफाइंड के साथ होस्ट हो गया, रेफरेंस का एरर खत्म हो गया, रेफरेंस का एरर खत्म हो गया इसमें। लेकिन होस्ट क्या होगा? सिर्फ वेरिएबल, फंक्शन तो नहीं हुआ ये वाला। तो SQRT इज नॉट अ फंक्शन, समझ में आ गया ना। रेफरेंस एरर नहीं होगा, तो उसको रेफरेंस मिल गया कि SQRT भाई है, उस केस में उसको रेफरेंस भी नहीं मिल रहा, कोई क्योंकि इनिशियलाइजेशन से कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ उस वेरिएबल का। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, एक क्वेश्चन था मेरे पास, एक OBJ है, ठीक है, इसमें डाला हुआ A20, क्या डाला हुआ है A20। एक क्वेश्चन है वेर OBJ2, ये 1 कर देते हैं, A2 कर देते हैं, यहां पे भी डाला हुआ है B20। क्लियर है? वो क्वेश्चन देना जो आपने पूछा था, कहां पे, जो लास्ट टाइम हम लोग का डिस्कशन हुआ था, तो उस क्वेश्चन को दो। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, एक वेरिएबल है मेरे पास A इक्वल एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट B इक्वल की है, कॉलन B है, एक और कॉन्स्ट है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है C इक्वल की कॉलन C है, A B इक्वल 1 2 3 है, A C इक्वल 456 है।
तो इसने बोला है कि अगर मैं इसका कंसोल कराऊं ए और बी तो इसका आउटपुट क्या होगा। एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। अब देखिए समझिएगा मैं क्या लिखा हूं। वेर ए के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, इसको किस फॉर्म में बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू, हम लोग डेटा रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर क्या लिखा, की में बी रखा। सबसे पहला पॉइंट कि बी में जो ऑब्जेक्ट जो डला हुआ है और ए में जो डला हुआ है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। सी एक अलग ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट उसने लिया है। समझ में आ गया। यहां पे लिखा है ए के बी इक्वल 123। ए मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, ए और बी, मतलब ये मैंने आपको बता चुका हूं पहले। मान लो कि मेरे पास एक अलग से एक ऑब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है नेम मुकेश लिखा हुआ। अगर मुझे नेम को चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, ओबीजे ऑफ नेम राहुल। इसको चेंज करके क्या बना दिया भाई, राहुल। तो इस केस में क्या होगा कि नेम अब मुकेश को हटा करके क्या अपडेट हो गया, राहुल। तो सर इसमें तो डबल कोट्स लिखा आपने, तो इसमें बी लिखा है। अब देखिए मैं बी लिख के दिखाता हूं। वेर बी इक्वल, यहां पे लिखा नेम, अब इसको हटा देते हैं। बी कॉस्ट के साथ ऊपर डिक्लेयर है तो कुछ और नाम देते हैं, एन दे देते हैं। आपको नहीं लग रहा है कुछ ऐसी पैटर्न में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एन को उठा के ओबीजे के अंदर डाल दिया। मतलब क्या है इसका, मतलब बताओ क्या है इसका, मतलब क्या है, स्ट्रिंग में नेम, यही है ना, बात तो बराबर ही है। चाहे डबल कोट्स में डायरेक्ट लिख दो, चाहे वेरिएबल का नाम लिख दो, दोनों बराबर है। फर्क क्या है फिर, एन को दोबारा यूज कर सकते हैं, वहां पे नहीं कर सकते क्यों, वेरिएबल रीयूजेबल होता है, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बात तो सेम ही है ना। इसी चीज को कंपेयर करते हैं यहां से। ए और बी लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, बी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अंदर क्या है उसे छोड़ देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। पूरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब ए ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल क्या हो गया, 123। मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट नाम का की बना और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 123। अपडेट हो गया, डेटा डल गया उसमें। अब लिखा ए ऑफ सी इक्वल 456। क्या लिखा, ए ऑफ सी इक्वल 456। सी क्या है, सी क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट। आप उसी में पहले 123 डाले। अब ये कैसे लिख रहे हैं इसे बताओ, कैसे लिख रहा है वो, डबल कोट्स में ऑब्जेक्ट। यहां पे भी यही लिख रहा है ऑब्जेक्ट। अरे यार ये तो आपने वही किया कि पहले 123 डाला बाद में 456 कर दिया, बात तो बराबर ही है। इसी ए में पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डाल करके बोला 123 है, अब दोबारा ऑब्जेक्ट डाल दिया और बोल दिया 456 है। अच्छा बेवकूफ बना रहे हो। मैं स्ट्रांग हूं भाई अपने कॉन्सेप्ट में, मैं अपने कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग हूं। इस तरीके से मुझे कंफ्यूज मत करो, ऐसा 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 ये वाला दे करके। मुझे पता है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस में रहना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, अपने लॉजिक को बस स्ट्रांग करके रखना, वहां प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नहीं तो भाई आप ऐसे ऐसे इंटरव्यू में फंसा देंगे ना क्वेश्चन देके कि आपको लगेगा कि ये तो लगता है आउटपुट ही अलग हो जाएगा। जबकि देखो आपको पता है यहाँ पे क्या डाला, ऑब्जेक्ट। सिंपल था यार, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और दोनों ऑब्जेक्ट में तो चेंज करो, 123 पहले डालो 456। तो ए और बी लिखेगा यहाँ पे, तो बी क्या है बताओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो उसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहा है तो क्या मिलेगा, 456। यही मेरा आउटपुट है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 456, 456। ठीक है, फिनिश करते हैं, हो गया इसका। समझ में आ रहा है ना। और भी क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है लेट एक पर्सन नाम का वेरिएबल लिया है। पर्सन नेम इक्वल क्या लिया है, कुमार। क्या ले लिया है, कुमार, एन के कुमार, एन के। नेम इक्वल क्या है, एन के। यहां पे एक और वेरिएबल लिया है कॉस्ट, मेम लिया है, मेम नाम का वेरिएबल है। मेम इक्वल क्या ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के अंदर पर्सन को डाल दिया। अब पर्सन इक्वल यहां पे क्या कर दिया, नल। अब ये बोला कि अगर मैं कंसोल करूं मेम को तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पर्सन में क्या डाला हुआ है, ऑब्जेक्ट। लिटरल्स के फॉर्म में, लिटरल्स में फिक्स्ड वैल्यू पर्सन में डाला हुआ है, बहुत बढ़िया। मेम इक्वल क्या है यहां पे, पर्सन। मेम इक्वल एक एरे है और एरे के अंदर क्या डाल दिया,
पर्सन को। मतलब ये कैसा बन गया है पता है? नेम, अभी एक सेकेंड, नेम यही बनाया ना, ऐसे ही बन गया ना, ठीक है। और पर्सन को बाद में क्या कर दिया? नल। तो मेम में तो डेटा डल गया ना, पर्सन में क्या कर दिया उसके बाद उससे मतलब नहीं है, मेम में तो डल गया। मेम एक वेरिएबल है, उसमें डेटा डल गया। ये तो एरे है ना, एरे में तो डेटा डल गया ना यार, एरे में तो डेटा डल चुका। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, यहां पे डेटा प्रिंट होगा जो नेम में पड़ा हुआ है, नेम एन के, वो प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है ना, जो मेरा यहां पे मेम में पड़ा हुआ है वो प्रिंट करेगा। अगर आप पर्सन, हाँ इसी में अगर मैं ऐसे लिखा कि पर्सन डॉट नेम पे यहां पे एम कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? और ये एनके ही आ रहा है, ऐसा क्यों? अरे डॉट लगा हुआ है यार, ठीक है। अब मॉडिफाई इसका कारण बताओ क्यों मॉडिफाई हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? म्यूटेबल। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? म्यूटेबल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? म्यूटेबल। ये म्यूटेबल है, इसलिए अगर यहां पे पर्सन में के नेम में चेंज कर दोगे तो आपको इस पर्सन में चेंज हो गया, एरे में चेंज नहीं हुआ, पर्सन में चेंज हुआ, इसलिए यहां पे एरे तो वही प्रिंट किया बट म्यूटेबल की वजह से नेम एम प्रिंट हुआ। नल का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट में जब आप ब्लैंक वैल्यू डालते हो। अब ये बताओ मेरे पास एक ए इक्वल क्या है? 20। किस फॉर्म में डेटा डाला हुआ? लिटरल्स। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। अब बताओ न्यू, अब मैंने इसे लिख दिया, इसमें लिख दिया, अब इसको छोड़ दिया, क्या डाला इसमें? अनडिफाइंड। क्या डाला इसमें? अनडिफाइंड। समझ में आ रहा? ध्यान से सुनना। अगर मैंने लिखा न्यू नंबर 5, क्या इसमें है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या डाला हुआ? नंबर ऑब्जेक्ट में क्या डाला हुआ है? 5। लिटरल्स नहीं है। अगर किसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? अगर ऐसा बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो उसको नल रखना पड़ता है। समझ में आया? नल। समझ में आ गया? वो नल है, वही नल है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूं तो क्या मिलेगा? क्या समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसका टाइप ऑफ क्या मिला यार? ऑब्जेक्ट। अगर किसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं आप, न्यू करके या ऐसे, ऐसा फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, जैसे अनडिफाइन होता है ना वैसा चाहिए, लेकिन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसा रखते हैं? नल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नल ऑब्जेक्ट। मतलब वो अभी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर हुआ? इसलिए इसका टाइप ऑफ चेक करने पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैंने अनडिफाइंड, अगर ए का टाइप ऑफ चेक करेंगे तो क्या आएगा? हाँ वाओ, अनडिफाइंड। क्योंकि अनडिफाइंड भी क्या होता है? एक टाइप होता है। जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड क्या होता है? एक टाइप होता है, डेटा टाइप। जब आपके वेरिएबल के अंदर कोई भी लिटरल्स में डेटा नहीं डाला हुआ है, लिटरल्स फॉर्म में नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। डिफॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड। अगर आपको अनडिफाइंड नहीं रखना है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट रखना है, तो आप इसको हटा के क्या लिख देंगे? नल। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। नीचे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको ध्यान से समझना। मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? फैक्ट। क्या नाम है फंक्शन का? नाम फैक्ट। इसमें क्या पास है? एन। फैक्ट अभी हटाते हैं, अभी चलो एन ही पास करते हैं। यहां पे लिख दिया। यहां पे क्या लिख रहे हैं? इफ एन लेस देन 0 रिटर्न। क्या लिखा? यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, ऐसे लिखते हैं, बैकटिक डॉलर स्टार्ट। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं, ऐसा देते हैं, XYZ नाम दे देता हूं, ठीक है ना? यहां पे लिख रहा हूं XYZ n-1। क्या लिख रहे हैं? n-1। और यहां पे लिख रहे हैं एंड n। और XYZ को कॉल किया, पास किया 3। इसका आउटपुट क्या होगा? ये एक रिकर्सिव फंक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्चुअल है। सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, क्या पास हुआ इसमें? 3। बहुत बढ़िया, 3 पास हो गया, 3 इन में आ गया। कंडीशन चेक किया, क्या मिला? फॉल्स। क्या प्रिंट किया? स्टार्ट 3। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर से फंक्शन कॉल हो गया XYZ।
3 माइनस 1 क्या मिला, n में यहां पे क्या गया 2, कंडीशन चेक किया क्या मिला फॉल्स, स्टार्ट 2, फिर से हो गया 1, फिर ऊपर गया 1, कंडीशन फॉल्स, स्टार्ट 1, फिर से यहां पे क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0, ऊपर गया कंडीशन फॉल्स, स्टार्ट 0, फिर ऊपर गया क्या मिला माइनस 1, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, रिटर्न, इसके बाद क्या होगा, करेक्ट, एग्जिट हो जाना चाहिए, रिटर्न का मतलब हो गया, देखो आउटपुट, इसका आउटपुट देखो पहले, नहीं आधा आउटपुट सही है, अब आधा देखिए यहां पे, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब इसमें पता है क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये मैं बता रहा हूं, जब फंक्शन ऐसे चल रहा है ना, इसमें स्टैकिंग होती है, क्या होता है स्टैक बनता है इसका पूरा, ठीक है। स्टैक क्या होता है, फंक्शन स्टैक क्या बोलते हैं, स्टैक एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, एक लाइन में एक बॉक्स है, ऐसे नीचे से बंद है बॉक्स, ऊपर से खुला हुआ है, उसमें डब्बे रख रहे हैं, एक डब्बा रख दिया, नीचे आ गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे, डब्बा खाली करना है, कैसे खाली करोगे, पहले नीचे वाला निकालोगे तोड़ के, वो लास्ट में डला है, पहले लास्ट वाला कौन निकलेगा सबसे पहले, उसी को स्टैक बोलते हैं। स्टैक क्या होता है, मेमोरी, क्या होता है, इसमें स्टैकिंग हो गई, फंक्शन चला ना, स्टैक हो गया, सारी मेमोरी क्या हो गया, अब जब ये पूरा एग्जीक्यूशन होगा इसका, तो क्या होगा, आउट होगा सारा, तो ये तो जब तक चला स्टैक में, जब तक क्या गया, जब आउट हुआ तो इसके यहां पे वैल्यू क्या मिला 0, सही है 0, बाहर निकला 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर मैंने यहां पे रिटर्न में 1 लिख दिया तो क्या आउटपुट सेम होगा, सेम होगा, कोई आउटपुट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्टैक तो अभी भी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है और सारा स्टैकिंग हो रही है, सारा स्टैक हो रहा है, फंक्शन स्टैक हो रहा है, उसके साथ एग्जीक्यूशन, जब ये रिटर्न कर दिया, समझने की कोशिश करना, यहां से फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, दोबारा आया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, जो एग्जिट मिला फंक्शन को, वो कब मिला एग्जिट, जब वो लास्ट में कॉल हुआ था तब, तो वहां से फंक्शन क्या कर दिया, बाहर निकला, उसके बाद ये सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं रिटर्न यहां लिख दूं, तो नीचे वाला प्रिंट नहीं करेगा, समझ में आ गया ना। अब नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कॉल हो जाएगा, ये कॉल होगा, और उसके बाद नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां से एग्जिट होगा, समझ में आ रहा है। कैसे एग्जिट होगा, जब यहां से बाहर निकला, कंडीशन ट्रू हो गया, अब बताओ ये, अब फिर बहुत सोच समझ के आंसर देना होता है, जब ये वाला XYZ जब कॉल हुआ ना, मेरा कॉल हुआ XYZ, कितनी बार कॉल हुआ यहां पे, 4 बार, लेकिन एग्जिट कितनी बार हुआ, 1 बार यहां से, तो जैसे वहां से बाहर निकला, फिर ये वाला रिटर्न अपना काम कर दिया और बाहर निकाल दिया, नया समझ में नीचे किया ही नहीं, एग्जीक्यूशन ही करिए, इसके बाद कोड टर्मिनेट हो गया, वो समझ में आ रहा है, यहां से टर्मिनेट कर दिया ना सर, ये रिटर्न, अब जब एक फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, देखो यहां पे कैसे कॉल हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, ये भूल जाओ, अभी ये नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कॉल हुआ 3, इसका नंबर थोड़ा छोटा करते हैं, 1 कर देते हैं, इसमें क्या पास हुआ 1, कंडीशन क्या मिला फॉल्स, आ गया स्टार्ट 1, फंक्शन कॉल हो गया ना, फंक्शन XYZ n-1 के साथ फंक्शन कॉल हुआ, क्लियर है यहां पे, तो क्या रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा क्या वहां पे, अरे मौका कहां मिला, उससे पहले तो फंक्शन कॉल हो गया, नया समझ में, अरे उसको मौका नहीं मिला, एग्जिट तब करेगा ना, ये कब रिटर्न करेगा यार, जब ये फंक्शन अपना काम पूरा कर देगा तब ना, लेकिन काम पूरा हुआ था, फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, तो दूसरी बार कॉल हो गया, किसके साथ 0 के साथ, कंडीशन फॉल्स, फिर दोबारा बेचारे रिटर्न एग्जीक्यूट होने वाला था, फिर से कॉल हो गया, समझ में आ रहा है। जब यहां से रिटर्न मिला, तब जब दूसरी बार जब कॉल हुआ था ना, उसका रिटर्न मिल गया इसको, नया समझ में, अरे मान लो ये फंक्शन यहां पे 5 बार कॉल हुआ, रिटर्न इसको मिल गया लास्ट में, तो फिर पांचों बार इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी, यहीं पे कॉल होकर के सारा रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये 2 बार यहां पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिटर्न होकर के एग्जिट हो जाएगा, आया समझ में। इसको रिटर्न को हटा करके मैजिक देखते हैं, console.log के अंदर मैंने इसको लिख दिया, ये नहीं है, और ये रिटर्न कर रहा है 2,
और यहां पे पास कर रहे हैं 3। इसका आउटपुट बता सकते हो क्या आएगा? अरे ये n रहने दो, नीचे पास करते हैं 2, पास करते हैं 2 में। इसका आउटपुट बता सकता है, ये रिटर्न में 1 करेगा। इसका आउटपुट पे बता सकता है क्या आएगा? अगर इसका आउटपुट समझ में आ गया ना आपको तो समझ लो वो आपको समझ में आ गया। यहां से कॉल हुआ फंक्शन, इसको भी यहां भी वैर लिखता हूं मैं, वैर डी इक्वल ऐसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग टी, रिटर्न कर रहा है ना फंक्शन, यहां भी लिखते हैं। सबसे पहले फंक्शन कहां से कॉल हुआ? ध्यान से सुनो, यहां से कॉल हुआ फंक्शन, यहां से कॉल हुआ तो क्या वैल्यू मिल जाएगा? डी के अंदर वैल्यू मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे पहले फंक्शन तो कॉल कराओ, पूरा ऊपर चला गया। नोटिस करना, मैंने एक बार फंक्शन को कॉल कर दिया, एक बार कॉल हो गया मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन एक बार कॉल हो गया। नंबर लिख रहा हूं तो एक बार कॉल हो गया, प्रोसेस स्टार्ट किया, क्या यहां पे आया 2, एन में एन लेस देन 0, फॉल्स, सीधे यहां पे आया। कंसोल डॉट लॉग बेचारा प्रिंट ही करने वाला था, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नहीं कर पाया, फंक्शन कॉल हो गया। दूसरी बार कॉल हुआ, 2 बार फंक्शन कॉल हुआ, अब तीसरी बार फंक्शन कॉल हो गया, फिर भी कंसोल प्रिंट नहीं कर पाया, बेचारे को चांस नहीं मिला प्रिंट करने का। 3 बार कॉल हो चुका है, मतलब आपने 2 पास किया था, 2 1 और 0, आज प्रिंट नहीं हुआ, अभी उसको मौका नहीं मिल रहा है यार, बताते रहो उसको प्रिंट करने का मौका नहीं मिल, प्रिंट करने जा रहा है, उसके बीच में फंक्शन कॉल हुआ, वो रिटर्न करने का वेट कर रहा है। अंदर में इस जब ये कॉल हो रहा है ना तो रिटर्न होने का वेट कर रहा है, कुछ डेटा तो मिले मुझे प्रिंट करने का। लेकिन लास्ट में जब कॉल हुआ तो उसको डेटा मिल गया, क्या मिला? 1, क्योंकि ये रिटर्न में क्या कर रहा है 1, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा? अब बताओ बताओ सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा? स्टैकिंग हुआ, बताओ लास्ट में क्या मिला है मुझे बताओ, लास्ट में क्या रिटर्न किया? अब नहीं ये बताओ ना, जो XYZ है, जो फंक्शन n लेस देन 0, तो रिटर्न लास्ट में क्या किया था? 1, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? यहां पे देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 1, उसके बाद 3 बार जो चला था ना उसका अनडिफाइंड। क्लियर हुआ? समझ में आया? वो जो रह रहे के छोड़ देता, अच्छा ये अनडिफाइंड क्यों? नहीं नहीं यार, नहीं यार, जो लास्ट में फंक्शन कॉल हुआ ना उसको तो 1 मिल गया, बाकी 3 को नहीं मिला, बाकी 3 को अनडिफाइंड है, वहां रिटर्न नहीं हुआ था उसके लिए। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर हो रहा है? बाकी 3 को क्या मिला? अनडिफाइंड, और लास्ट में इसका अनडिफाइंड। समझ में आया कि फंक्शन 3 बार, मैंने 2 पास किया है यार, तो 2 बार ये फंक्शन 3 बार चला है, एक बार चला तो अनडिफाइंड, एक बार तो लास्ट में 1 मिल गया, 2 अनडिफाइंड मिला, और लास्ट वाला डी वाला अनडिफाइंड ये वाला मिला। नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? अरे बताओ ये यहां से कितनी बार कॉल हुआ ये बताओ? यहां से 3 बार कॉल हुआ, 3 आउटपुट तो आ तो गया, 1 अनडिफाइंड अनडिफाइंड, 3 आउटपुट मिल गया, ये काम अपना खत्म कर दिया। अब बताओ XYZ क्या रिटर्न किया है? अरे ये रिटर्न किसके लिए किया? जो लास्ट में कॉल हुआ उसके लिए था। ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न किया? डी में क्या डाला? कुछ नहीं, अनडिफाइंड, प्रिंट कर दिया। सबसे लास्ट में जो डी है ना इसी का आउटपुट आया अनडिफाइंड, वहां पे आया समझ में कि नहीं आया? इसका मतलब एग्जीक्यूट किया। अरे यही चीज तो वहां पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हो रहा था, देखो जब मैंने फर्स्ट वाला जब आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला, तो इसमें यही चीज तो हो रहा था बॉस। 3, इसने n प्रिंट किया है, अब फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ? 4 बार, 4 बार प्रिंट हुआ। अब बताया था स्टैकिंग होता है, सबसे लास्ट वाले फंक्शन का रिटर्न में क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद n की वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3, सारा कॉल होगा ना, सारा कॉल होगा, जब ये जितनी बार कॉल होगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट करेगा पीछे के साइड से। अच्छा इसका आउटपुट बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट है। मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है फैक्ट, यहां पे पास किया n, यहां पे लिखा इफ n इक्वल 1 रिटर्न 1, यहां पे लिखना है रिटर्न फैक्ट n इंटू n माइनस 1। यहां पे जाइए, यहां पे लिख रहे हैं फैक्ट, यहां पे पास कर रहे हैं 5। बताओ क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं यहां पे लिखूं d इक्वल, तो कंसोल डॉट लॉग d, क्या आउटपुट मिलेगा बताओ इसका? 5 पास हुआ बॉस, कॉल हो गया फंक्शन। कंडीशन क्या मिला? 5 नहीं 3 डालो, थोड़ा छोटा सा जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 गया यहां पे, फंक्शन कॉल हुआ, कंडीशन क्या मिला? फॉल्स। यहां पे आ गया, रिटर्न करने की बारी आ रही तो सिर्फ कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। यहां पे क्या पास हुआ? 3 - 1 2, तो क्या मल्टीप्लाई हो गया क्या?
नहीं यार, मल्टीप्लाई कर ही रहा था बेचारा, लेकिन वो क्या कॉल हो गया, फंक्शन ऊपर चला गया, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, फिर नीचे आया, फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर से कॉल हो गया। जैसे इसको रिटर्न में 1 मिला, उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर दिया पीछे के साइड से सारा। जब अनडिफाइन अनडिफाइन चल रहा था तो ये भी चल रहा है। कैसे रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया लास्ट में बताओ? फैक्ट n-1 क्या रिटर्न किया? 1। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 वाला सबसे पहले, जो 1 रिटर्न किया वो सबसे पहले आएगा ना लास्ट वाले, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3। और ये पूरा मल्टीप्लाई जो रिटर्न करेगा ना वो किसमें स्टोर होगा? डी में। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 उसका रिजल्ट डी में स्टोर है। देखो यहां पे समझ में आया नहीं आया? जैसे अनडिफाइंड का था ना रिजल्ट, बिल्कुल वही रिजल्ट है। तो आप बोलोगे सर उसमें तो अनडिफाइंड मिल रहा था ना, लेकिन लास्ट में ये इसने लास्ट में क्या रिटर्न किया है? 1। लास्ट में 1 मिला तो 1 के साथ n मल्टीप्लाई हो गया ना। अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई होता चला गया, और ये वाला रिटर्न मुझे रिटर्न कर दिया। जब ये यहां पे अगर कुछ नहीं लिखोगे ना तो अब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये मत समझ रहा, मल्टीप्लाई करेगा। देखो क्योंकि अनडिफाइंड दिया उसने, और अनडिफाइंड के साथ नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? नैन, नॉट अ नंबर। इसलिए यहां पे 1 जरूरी है। इस क्वेश्चन को, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल सॉल्व किया मैंने इससे। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन मैंने अच्छा खासा सॉल्व किया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।